लाओ त्से सूत्र 28। राजा वही जो अपने मन का राजा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम पहुंच चुके हैं लाओ त्से सूत्र 28 पर। यह सूत्र हमें दिखाता है कि सच्चा बल हल्के में नहीं, भारी में होता है। सच्चा प्रभाव भागदौड़ में नहीं, स्थिरता में होता है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि यदि आप अपने मूल, अपनी भीतर की जड़ से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्थिर रहना होगा। आइए इस सूत्र को समझते हैं एक गहरे ध्यान में। भारी चीज हल्की वस्तुओं का मूल है, जो स्थिर है वही सभी को चलाने का स्रोत है। इस संसार में जो दिखता है वो हल्का होता है, जैसे हवा, विचार, शब्द, आकांक्षा। लेकिन जो नहीं दिखता वो गहरा, भारी और स्थायी होता है, जैसे मौन, आत्मा, जड़े। लाओ त्से कहते हैं जो स्थिर है वही असली शक्ति है। पानी ऊपर बहता है, लेकिन वो गहराई में जाकर ही नींव बनाता है। उसी से गुरु घर छोड़े बगैर दिन भर मुसाफरी करता है। गुरु का मन स्थिर होता है, वो कहीं जाता नहीं, फिर भी सब कुछ देखता है। वो बाहर नहीं दौड़ता, भीतर उतरता है। और जब भीतर यात्रा शुरू होती है तो बाहर की सारी दिशाएं अर्थहीन हो जाती है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं जो बाहर नहीं भागता वही भीतर सब देख सकता है। बाहर का हृदय कितना भी सुंदर हो, वो हमेशा गंभीरता से स्वयं में स्थित होता है। यहां बाहर का हृदय का अर्थ है जो दुनिया को कुछ दे रहा है, प्रेम, प्रकाश, करुणा। लेकिन वो तभी संभव है जब वो स्वयं में गंभीरता से स्थिर हो। स्थिरता के बिना सुंदरता खोखली होती है। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर गहराई से जुड़ा होता है तभी वो बाहर प्रभाव छोड़ता है। पूरे राज्य का महाराज एक मूर्ख की तरह क्यों इधर उधर भटका करे? ये सूत्र एक गहरी शिक्षा देता है। राजा वो होता है जो स्वयं पर राज्य करता है। अगर वही इधर उधर भागेगा, अस्थिर रहेगा, तो वो दूसरों का नेतृत्व कैसे कर पाएगा? लाओ त्से कहते हैं सच्चा राजा वो है जो भीतर बैठा है, मौन में, स्थिरता में, और वहीं से शासन करता है। यदि आप अपने आप को इधर से उधर फेंकने दोगे तो आपका अपने मूल से संपर्क टूट जाएगा। यह सूत्र आज की सबसे बड़ी बीमारी को दर्शाता है, बेचैनी। हम सब इधर उधर भागते हैं, कभी मोबाइल में, कभी सोशल मीडिया में, कभी रिश्तों में, कभी विचारों में। लेकिन इस दौड़ में हम अपनी जड़ से कट जाते हैं। लाओ त्से चेतावनी देते हैं यदि तुम भीतर के मौन से नहीं जुड़े तो तुम्हारा अस्तित्व खोखला हो जाएगा। बेचैनियों से आप स्थिरता खो देंगे तो आपका अपने आप से संपर्क टूट जाएगा। बेचैनी एक हलचल है जो ध्यान को तोड़ती है। ध्यान स्थिरता प्लस मौन। जैसे जब पानी हिलता है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब मन बेचैन होता है तो आत्मा की झलक छिप जाती है। लाओ त्से कहते हैं स्थिर बनो, तभी तुम स्वयं को देख सकते हो। एक कहानी, झील का प्रतिबिंब। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को एक शांत झील के किनारे बिठाया। साधु बोले, इस झील को देखो, जब ये स्थिर होती है तो इसमें आकाश भी दिखता है और स्वयं का चेहरा भी। लेकिन जब इसमें पत्थर फेंका जाए या लहरें हो तो सब धुंधला हो जाता है। यही मन है और यही ताओ है। सूत्र 28 का सार, जो भारी है वही गहराई का आधार है, जो स्थिर है वही वास्तव में चलता है। भीतर की यात्रा बाहर की सबसे बड़ी यात्रा है। राजा वही जो अपने मन का राजा हो। बेचैनी से बचो, नहीं तो तुम अपने आप से कट जाओगे। स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। मौन में ही मूल के साथ संपर्क बनता है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप बेचैनी से बाहर निकलकर स्थिरता के मौन में उतर सकते हैं? क्या आप भी ताओ की तरह अपने भीतर टिक सकते हैं? तो कमेंट करें, मैं स्थिरता के साथ जीना सीख रहा हूं। अगर यह स्क्रिप्ट आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे
लाओ से सूत्र 29। जो संसार को सुधारने निकलता है वो उसे बिगाड़ देता है। जय मौन, जय स्थिरता, जय ताओ।